बॉडी से 150 मिलीग्राम सीमेन मिला है, जिससे पूरे देश में यह चर्चा शुरू हो गई कि इतनी मात्रा एक इंसान की नहीं हो सकती। लेकिन बाद में सीबीआई जांच में साफ हुआ कि यह 150 मिलीग्राम सीमेन नहीं था, बल्कि 151 ग्राम जेनिटल सैंपल्स का कुल वजन था, जो फॉरेंसिक जांच के लिए लिया गया था। यानी एक साइंटिफिक मिसअंडरस्टैंडिंग ने पूरे देश में एक अलग नैरेटिव बना दिया था। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में संजय रॉय को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कई फोरेंसिक एविडेंस सामने आए, जिनमें सीसीटीवी मूवमेंट्स और क्राइम सीन के पास मिला एक ब्लूटूथ नेक बैंड भी शामिल था, जो सीधे उसके फोन से कनेक्ट हो गया। लेकिन इस केस में सवाल सिर्फ एक आरोपी पर नहीं थे। घटना के बाद अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप कुमार घोष भी विवादों में आ गए। विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही घंटों के अंदर उन्हें एक दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। सीबीआई जांच शुरू हुई और अस्पताल की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ तक तैनात करनी पड़ी। 14 से 15 अगस्त की रात जब पूरे राज्य में रिक्लेम द नाइट प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी दौरान अस्पताल पर हमला हुआ। एक भीड़ ने बैरिकेड तोड़े, पत्थरबाजी की और सीधे उस हिस्से में तोड़फोड़ की जहां क्राइम सीन था। इस घटना ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या यह सिर्फ भीड़ का गुस्सा था या फिर सबूत मिटाने की कोशिश? आखिरकार 18 जनवरी 2025 को सियालदा कोर्ट ने संजय रॉय को रेप और मर्डर का दोषी ठहराया, लेकिन अदालत ने इसे रेरेस्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं माना, इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी गई। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे डरावना सच यही है, एक डॉक्टर जो हर दिन दूसरों की जान बचाने के लिए काम करती थी, वो अपने ही हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं थी। और यह घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां कभी कभी सच सामने आने में बहुत देर हो जाती है। और यहीं से शुरू हुआ वह सवाल जो आज भी इस पूरे केस के साथ जुड़ा हुआ है। क्या यह सिर्फ एक आदमी का अपराध था या फिर इस पूरे सिस्टम की नाकामी इस अपराध को होने देने में बराबर की जिम्मेदार थी? क्योंकि कभी कभी कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं होती, कभी कभी पूरी व्यवस्था ही सवालों के घेरे में खड़ी होती है।